घर है। हलचल भैया बेटा भी माने ले, बेटी भी माने ले, चेलिन भी माने ले, बहन भी मानते हैं। मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं है मेरे लिए, और मैं इनको अपने बड़े भाई से ज्यादा मानती हूँ, एक पिता की तरह मानती हूँ और हमेशा जीवन मानती रहूंगी। तो मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बाबूजी लिखे जैसे लगेला, जो नया चीज बोलाला मार्केट में लड़का लोग बोलेला अच्छा लगेला। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई, एक मकान हमको भी चाहिए भाई। पदाधिकारी बोला कि अगर चाहिए मकान तो बताइए अपना नाम। शख्स बोला कि नाम राम लिख दिया जाए, पिता का नाम दशरथ लिख दिया जाए। पदाधिकारी बोला कि पता अयोध्या मत बता देना, पता अयोध्या मत बता देना, वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक मंदिर के लिए तड़प रहे थे, अब मकान से भी हाथ धो बैठोगे। सुनिएगा साहब, पता अयोध्या मत बता देना वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक मंदिर के लिए तड़प रहे थे, मकान से भी हाथ धो बैठोगे। साहब शख्स बोला कि साहब पता अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा, भला मैं कहीं क्यों जाऊंगा। पदाधिकारी बोला कि लग रहा है रामलीला के सताए हुए हो या पागल खाने समझ के आए हो। सुनिएगा नौजवान भाई, अयोध्या को निगाह में डालिए और छपरा को समाहित करिए, सरयू की धारा को याद करिए। वो शख्स बोला कि पता अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा, भला मैं कहीं क्यों जाऊंगा। इतने में पदाधिकारी बोला कि ना धनुष है ना बाण है, आप राम हो, इसका क्या प्रमाण है। ना धनुष है ना बाण है, आप राम हो, इसका क्या प्रमाण है। इतने में साहब राम जी बोले कि सब तो प्रमाण कहीं खेला है। अरे प्रमाण कहीं चलते अयोध्या को इतने दिनों से ढकेला है। आज के बाद से मैं तेरे दफ्तर में कभी नहीं आऊंगा। मैं हूं तो राम, पर अपने को राम साबित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बात सुनो, जब तक इस भारत की धरती पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की है, राम की थी, राम की रहेगी। यहीं से मैं शुरू करता हूं और सीधे सीधे आदरणीय हलचल भैया, ये आपका मंच और ये आपका कार्यक्रम। जी आप जिसके लिए प्रसिद्ध है अपना प्रसिद्धि दिखाइए। पुण्यतिथि मना लिए हम लोग, अब अपना गीत गाइए। अब बीच में ध्यान रहे, किसी बेवकूफ को माइक नहीं देना। अच्छे कुंवर जी को दे सकते हैं, बेवकूफ को नहीं देना है। सबसे पहले आज हम सभी उपस्थित बने माई के पुण्यतिथि में, और ये हमारा घर है। हलचल भैया बेटा भी माने ले, बेटी भी माने ले, चेलिन भी माने ले, बहन भी मानते हैं। मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं है मेरे लिए, और मैं इनको अपने बड़े भाई से ज्यादा मानती हूँ, एक पिता की तरह मानती हूँ और हमेशा जीवन मानती रहूंगी। तो मैं चाहूंगी कि आज अजीत हलचल भैया के लिए एक बार जोरदार ताली आप सब एक बार बजा दीजिए इस मंच के माध्यम से। और मंच पे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी उपस्थित हैं। कमलवास कुंवर चाचा जी, अभियंता चाचा जी, दोनों जने के हम बराबर में देखेला ना। और प्रिंस बाबा की पूरी टीम, दिवाकर भैया, ये लोग, राजन भैया, ये लोग हमेशा हंसते ही मुस्कुराते रहते हैं ना। लेकिन आज हम आपको पहली बार हाइपर होते देखे हैं। क्या महाराज, लेकिन लगते हैं आप। लेकिन वाकई मुझे बड़ा, जब भी मैं कभी टेंशन में होती हूँ ना, तो कुछ नहीं तो इनके कुछ कुछ चुटकुले वाली चीज लगा लेती हूँ गाड़ी में, मस्ती से एकदम मजे से आराम से गाड़ी में बैठते हुए जाते। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो सुनने लायक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। और हमारे बीच में इंटरनेशनल चाचा विपिन चाचा उपस्थित हो रहे हैं, अजय भैया, दिलीप भैया, ये हमारे एक्सरे वाले भैया, भोला भैया, हमारे विक्की भैया, मुकेश भैया, मुकेश जी, और बिक्कू जी अभी
पीछे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में। अमित प्रभाकर भैया, अरे आपका मैंने गाना सुना, मैं ऑलरेडी फैन में यही पूछ रही थी कि उस दिन वो रेड टी शर्ट में जब ये गा रहा था तो आप ही थे साथ में, तो बोला हाँ। तो आइए एक बार प्रेम से बोल दीजिए सच्चे दरबार की। अगर किसी का नाम है मंच के माध्यम से छूट गए लोग तरह 500 रुपया दे के बोलवा सकते नहीं, हमरा कोनो दिक्कत नहीं है। क्या आप कौन है? अब ये जो हमनी के दुगोला शुरू हो जाए तो नीमन से बैठो। अच्छा ये ड्रेस ऑनलाइन मंगाए थे कि अपनी गर्लफ्रेंड से मांग के पहने? हमको भी लग रहा है। एक लाइन खाली भर, ओकरा बाद फिर चलेगी जैसा कि बोला गया, आदेश हुआ। खाली हाथ आया है तू